लोग यमुना मैया की गोद में दाऊ बाबा के प्रांगण में बैठे हुए हैं। दाऊ बाबा भी साक्षात ऐसा दाऊ, कथा वैसे ही है जैसे मैंने बताया। दाऊ बाबा रास रचाने आए, प्यास लगी, ब्रज गोपियों को, यमुना मैया को प्यास बुझाने के लिए बुलाया। यमुना मैया बोली मेरे जेठ लगते हैं, मेरे को लाज आती है, मेरा उनके सामने जाने का रिश्ता नहीं है। लेकिन ब्रज गोपियों ने उसको उल्टा जाके बता दिया, क्योंकि स्त्री की आदत होती है अगर उसके मन की नहीं हो तो वो 2 की 4 और 4 की 8 लगा के बनाती है। माता जी क्या बोल रहे हैं सब? नहीं, माता जी फिर को तो देख के कहा ही नहीं। माता जी लोग है ना, इन सब की टेंडेंसी, हम लोग अपने माँ के पेट से 2 स्वभाव लेके पैदा होते हैं। पुरुष के अंदर मैं, ईगो, और स्त्री के अंदर जलन। यहाँ तक कि महादेव और राधा रानी भी इस स्वभाव से मुक्त नहीं हो पाए। महादेव जब महाराष्ट्र का दर्शन करने जब महादेव आए थे, तो ठाकुर जी ने जब शरद पूर्णिमा की रात्रि में बंसी बजाई थी तो तीनों लोगों में गई थी। महादेव अपने प्रभु की कोई भी लीला का दर्शन नहीं छोड़ते हैं। जब वो गेट पे आ गए, कायके पे गोपेश्वर महादेव रास के गेट पे आ गए, तो ललिता सखी जो थी वो उसकी गेट पे एंट्री कराने वाली थी। पार्वती माता को तो तुरंत प्रवेश मिल गया, लेकिन महादेव को रोक दिया ललिता जी ने। महादेव बोले कि अरे मैं महादेव हूँ, मेरे को जाने दो, मेरे को कहीं कोई नहीं रोकता है, कि तुम्हारे अंदर महादेव वाली भाव है इसीलिए तो तुम नहीं जा सकते। क्यों? कि वृंदावन में पुरुष ओनली वन है, कृष्ण, बाकी सब गोपियाँ हैं। गो माने इंद्री, पी माने पान करना। गोपी कौन है? जो प्रत्येक अपने इंद्री से कृष्ण रस का पान करे। कृष्ण क्या है? कृष्ण एक रस है। रस को खाया नहीं जाता, रस को किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। रसगुल्ला खाया, मीठा है, कैसा है? खाओगे तब पता चलेगा कैसा है। गोल गोल है, ब्राउन है, उससे रसगुल्ले को आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। रसगुल्ला खाना है, रसगुल्ले का मीठापन देखना है तो आपको रसगुल्ला खाना पड़ेगा। अगर कृष्ण को जानना है तो आपको कृष्ण में डूबना पड़ेगा। दया की निधान तो केवल हमारी किशोरी जी हैं कि वृषभान की किशोरी सुनी गई आहू से भोरी, प्रीत जान के वो थोड़ी मोहे राखेगी शरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। कृष्ण तो कृपा देने से पहले बहुत ठोक भेजा के देखते हैं, साथ तो देते हैं, हर कदम पे देते हैं, जैसे प्रहलाद का दिया था, ध्रुव का दिया था, लेकिन सामने वाले की आत्मा निकाल के अपने सामने रख लेते हैं, तब कृपा करते हैं। बात आती है दाऊ बाबा पे। दाऊ बाबा को गोपियों ने उल्टा सीधा भिड़ा दिया। दाऊ बाबा को आवेश आया, उन्होंने खींच लिया। ऐसा इसी स्थान से खींच के वहाँ तक ले गए थे। इसलिए यहाँ पे यमुना जी जो है उल्टे प्रभाव में बहती है, यहाँ से मथुरा जाती, यहाँ से वृंदावन और मथुरा गई है। दूसरा ये स्थान जो है ये वृत्तासुर की तपोस्थली है। वृत्तासुर जो है महान भक्त हुआ, जिसका इंद्र ने संहार किया, लेकिन उसने इंद्र से कहा तू मुझे क्या मारेगा, मैं तो पहले ही ठाकुर जी के धाम जा रहा हूँ। ये वृत्तासुर की तपोस्थली है। यहाँ पे 200 साल पहले जो संत भगवान थे, तब इतनी आबादी वगैरह नहीं थी। रात को 2 चोर मंदिर में आए और यहाँ से चोरी करके जाने लगे। मंदिर कैंपस के बाहर निकलते ही अंधे हो गए। संत भगवान को उन्होंने प्रणाम किया, दाऊ बाबा के आगे सरेंडर हुए। तो वो संत भगवान जो उस समय यहाँ थे, या संत ही इस स्थान को संचालित करते हैं, तो वो संत बोले अगर तुम चोरी करना छोड़ दोगे तो तुमको नेत्र ज्योति वापस मिल सकती है। मरता क्या ना करता। उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया, उनको नेत्र ज्योति वापस मिल गई। उन्होंने जो माफ़ीनामा लिखा वो अभी भी 5-6 साल पहले तक यहाँ पे उपलब्ध था। मतलब छोटे से ठाकुर जी के अंदर बहुत चमत्कारिक शक्ति है। और ये तो रज में चमत्कार है। देखिए, आप अगर रज को उठा के देखेंगे अपने हाथ में ऐसे, यमुना जी की रज को, तो इसमें आपको 3 तरह का कण दिखेगा। एक काले रंग का कण होगा, एक चमकता हुआ चांदी जैसे रंग का कण होगा, और एक स्लेटी रंग का कण होगा। काला वाला कौन है? कि कन्हैया है। चमकती हुई जो है वो श्री जी है, और स्लेटी हम सब ब्रजवासी हैं। अगर इसमें किसी को कृष्ण नहीं दिखता है, उसको दुनिया के किसी भी मंदिर में या विग्रह में नहीं दिखेगा। क्योंकि कृष्ण तो यहाँ है, यहाँ से कृष्ण निकल जाते हैं तो बॉडी रह जाती है। फिर उस बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए क्या है? लकड़ी की व्यवस्था की है। भगवान को प्रत्येक क्षण याद करना चाहिए। सांस सांस पे कृष्ण भज,
प्रथा सांस मत खोए, ना जाने या सांस को लौटन हो न हो। क्षणभंगुर जीवन की कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल सुत शीतल मंद पवन, कल प्रात को जाने चली न चली। भजले हरि नाम हरि रसना, कल प्रात को जाने खिली न खिली। क्योंकि आपके साथ जाने वाला जो बैल है, जब लकड़ी पर लिटाते मुट्ठी बांधे आता है और हाथ पसारे जाता है। कबीरा ऐसी कर, जब हम पैदा हुए हम रोए जग हंसा, ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। वही दीदी वाली बात है कि आपको कृष्ण चाहिए तो आपको अपनी ईगो छोड़नी पड़ेगी, लेकिन हम लोग अपनी मैं को साथ लेके आते हैं। आपको कृष्ण चाहिए, आप ब्राह्मण की सेवा करो, ये नहीं कि ब्रजवासी ब्राह्मण की करो। कहीं पे भी जो ब्राह्मण है आप उसकी सेवा करेंगे, वो कृष्ण को जा रही है। आपके घर में पूजा कराने पंडित जी आ रहे हैं, आप उनके लिए अंगोछा खरीदने जाते हैं, जो अपने यूज के लिए अंगोछा लाते हैं वो अंगोछा लेके आइए, वो ब्राह्मण को दीजिए। ये नहीं अरे पंडित जी को देना है 20 रुपए वाला अंगोछा दे दो, उसमें आप अपने अपराध के भागी बन रहे हैं। गाय को आप सेवा कर रहे हैं, कृष्ण ने अवतार लिया, सबसे पहले क्या किया? गाय सेवा की। आप वंचितों की सेवा कर रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं है उनको दे रहे हैं, आप कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। जिसके चरण लक्ष्मी दबाती है उसको आप क्या दे के ले जाएंगे? राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान सके जो जान हारा। कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख ब्रह्मा को भारी। इंद्र को भारी, इंद्र को भारी, इंद्र कहे के ब्रह्मा सुखी, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव भारी। ये यहाँ की महात्म है, यमुना मैया का प्रांगण है। ताऊ हवा का सभी दर्शन करेंगे और अपने प्रसाद का इंतजार करेंगे। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट जो होगा वो बिहार वन होगा, और अगर लेट होगा तो आगे बुला लेंगे। दर्शन कराओ सबको। यही प्रसाद आ रहा है। कुछ 45 है।